हे बाबू सामने आने नहीं दिया, ये तू लेके बेटा उधर छोड़ दिया। कोई केस लेने कल अभी एक बार क्या किया तो कोई लेते नहीं। चावी देतो म्हणून बोललेला तोडताना बोलत आता चावी देतो म्हणून सांगितलं आता चावी 4 घंटे आता नाही बोलत चावीला नाही म्हणतात चावी चंद्र शिफ्ट आपले आधा घंटा में कौन शिफ्ट चावी चाबी देने वाला कलेक्टर आए थे तोड़ने के पहले तो बोले कि आधा घंटा पहले आपको चाबी मिल जाएगा। सोसाइटी वाला सोसाइटी वाले ने बोले सोसाइटी वाला को भी बोला चाबी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेकर। 90 पैसे वो चार्ज पात्र आहे ना म्हणजे ती त्याच्यामध्ये 90 पैसे 1000 पत्र 97 तर घराचे कनेक्शन में नाम आया था ना, टोटल कितने कनेक्शन पे नाम आया है लेकिन आप पात्र है उसका और बाकी किसका कितने जन का 3 जन का 3 जन 3 जन हे अडगीला वर्दीला उधर पड़ा वो बाजू पड़ा 3 जगह पे सामान है। सर जब उधर पड़ा आइए, मेरा भाई भी है वो उधर, ये देखो उधर सामान पड़ा पूरा, मेरा सामान पूरा उधर पड़ा 3 जगह पे करके। मारी को फोन देता मन मत आपका लड़का किधर है? हेलो हाँ फोन करता हूँ क्या कस्तूरी किधर है? फोन आया था, मेन वो किधर है? अरे कस्तूरी किधर गई ये अभी इधर ही है अभी तो थी इधर अभी देखो ये अच्छा हाँ अभी तो भरोसा नहीं हुआ। अपनी इज्जत दांव पे लगा के ना मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या हुआ? क्यों बिल्डर को मिलके
बिल्डर के साथ मिलके कुछ अधिकारी लोग ये काम कर रहे हैं। ते आहे ना ते आपल्याला एसआरशी बोलायला एसआरशी मध्ये बोलायला लागेल त्याच्याकडे डायरेक्ट पवार कोण आहे पवार बघतो मगर तोड़ने आज अभी आप लोग रुके नहीं। नाही ऐकून घ्या, एक मिनिट ऐकून घ्या, मी 1 मिनिट बोलतो तर तुमच्या समक्ष तुम्ही एक सोसायटी बनवली बरोबर, 2 मिनिट ऐकून घ्या, तुम्ही सोसायटी बनवली SRA तुम्ही फॉर्म केला, फॉर्म करताना सोसायटी फॉर्म करताना भारतीय जनता पार्टीचा 2-3 पुरावे घ्या, कुठे आज या ठिकाणी मदर टेरेसा सोसायटी मोठापाड्यामध्ये साहेब आहे ना ते कॅमेरा आल्यामुळे गेले जे SRA डेव्हलपमेंट झालेलं आहे आणि त्यामध्ये 3-4 लोक असे आहेत का ज्यांच्याकडे 1995चे पुरावे आहेत. हे आपण बिल बघू शकता BSES, त्या BSESचे त्यांच्याकडे लाईटचे बिल जुने बिल आहेत, वोटिंग कार्ड 1995चे वोटर ID आहेत आणि सकाळपासून आमचा SRAच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संघर्ष चाललाय. खास करून उमेश पाटील जे इथले तोडक कारवाईचे SRAचे तहसीलदार आहेत त्यांच्याशी मी सकाळी बोललो. खासदारांनी पत्र दिलेलं आहे 9 तारखेला या कारवाईला तुम्ही स्थगिती द्या आणि त्यांचे जे काय पेपर आहेत त्याचं नीट अवलोकन करा आणि ते जे पात्र आहेत त्यांना तुम्ही पात्र करून घ्या असं खासदारांनी पत्र दिलेलं असताना, आदरणीय खासदार गोपाळ शेट्टीजींनी पत्र दिलेलं असताना उमेश पाटील सारखे अधिकारी या ठिकाणी येऊन पोलिसांचा सहारा घेऊन या ठिकाणी त्यांनी तोडक कारवाई केली, लोकांना बेघर केलं. त्यांना खूप प्रेशर आल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित कस्तुरी चेट्टी हिला रूम नंबर 222ची चावी आपल्या समोर बिल्डर कडून त्यांनी घेऊन दिलेली आहे. त्याचबरोबर सोसायटीचे सेक्रेटरी चेअरमॅन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. 3-4 जण अजून जे बाकी राहिलेले आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे का आत्ताच्या आत्ता मी या ठिकाणी ताबा देतो आणि त्याबाबत जे काय पात्र अपात्रचं धोरण आहे ते आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बसून करूया. परंतु या ठिकाणी असा कुठलाही अन्याय होत असेल तर आमचे जिल्हाध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत, गणेश खंडकरजी, आमचे मुंबईचे सचिव विनोद शेलारजी, आमचे नगरसेविका सेजल देसाईजी, योगिता कोळी, आमचे सरचिटणीस सुरेश मापारी, दीपक जोशी, अरविंद यादव, वार्ड अध्यक्ष प्रमोद पाटील, हेमांग शाह आणि सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसह मोठापाड्यातले सर्व नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि यांना न्याय देण्याचा आम्ही आज या ठिकाणी प्रयत्न केला. आणि मीडिया समक्ष आमचे जिल्हा अध्यक्ष आणि विनोद शेलारजी त्या कस्तुरीला या ठिकाणी 22 भारतीय जनता पार्टीच्या सोसायटीचे चेअरमॅन सेक्रेटरी समक्ष तिला चावी देत आहे आणि या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गोपाल शेट्टी जी संघर्ष करो. उरलेल्या दोघांना पण मेरी बात सुनो. 2 जन नहीं है, टोटल 9 जन है. तुम्ही कानून सबके लिए मंडी भाई नहीं ये सबको आप दे दो जो भी है वो. इसमें क्या काजार बीच में गिरेंगे खाली, अब गिरे ही है अभी. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का मामला रहा है यहाँ पर और कितने लोग तकलीफ में, और आज सागर तब कार्रवाई करके तोड़ा गया, छोटी महिला को मार भी लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मुझे सुनील कोड़ी जी का आज दोपहर में फ़ोन आया. उन्होंने यहाँ की पूरी स्थिति मुझे बताई. आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील कोड़ी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और मुंबई के सचिव श्री विनोद शेलार जी, हमारी नगर सेविका सेजल बेन, योगिता ताई, हमारे मंडल के महामंत्री, सभी प्रमुख पदाधिकारी आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं
कि किसी का घर तोड़ा जाता है और उनके पास इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने अपील की हुई है और अपील होने के बाद में सांसद जी ने भी उन्हें यह पत्र दिया था कि इस विषय की आपने पूरी तहकीकात करनी चाहिए। और ये तहकीकात जब हम यहाँ पर आए, हमने जो देखा उनके पास लाइट बिल है, उनके पास पुराने कागजात हैं। शायद जब अनेक्शर 1, 2, 3 बनता है और फाइनल अनेक्शर बनने के पहले यदि कोई कागजात नहीं भी प्रोड्यूस हुआ होगा तो वो अधिकार होता है कि वो अपने कागजात लाकर दिखाए और उसको पात्र कर सकते हैं। यदि यही कहीं ढिलाई होती है तो सोसाइटी उनके लिए होती है जो झगड़ा करती है, भाई हम इतने सालों से हम इनको देख रहे हैं, यहीं पर रहते हैं और इनके पास ये कागजात है, आपने उनके साथ में आना चाहिए। पता नहीं सोसाइटी के लोग क्यों नहीं झगड़ा कर रहे थे, वो उनका विषय है। लेकिन यदि हमारे सांसद जी ने उनको पत्र दिया था कि इस विषय की तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद यदि नहीं होता है तो उमेश पाटिल जो तहसीलदार है वे पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है। ये हम इसलिए जाहिर रूप से कहते हैं कि जब सांसद पत्र देता है तो उसकी बिना तहकीकात किए, उन्हें बिना जवाब दिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिनके पास सारे पुरावे हैं आज जो घर के बाहर है, अब दबाव में आकर उन्होंने घर देना मान्य किया, उनको घर भी मिला, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई ये आज उनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हर उसी व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी जिसका अधिकार है और जिस पर यह दमन करने का काम किया जाएगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज एक व्यक्ति, जो महिला यहाँ पर खड़ी है, हम जब आए तब उसके आंख में आंसू थे, आज हमने उसे घर देने का प्रयास किया है। बाकी 3 लोग जो बचे हैं, कानूनी तौर पर जब सांसद जी आएंगे, अब तो संसद चल रही है, हम उनका भी फैसला करेंगे और उनको भी घर देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बोल, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई डेवलपर यदि ये सोचता है कि कानून व्यवस्था को ताक पे रखकर, अधिकारियों को अपनी जेब में रखकर ये प्रोजेक्ट कर पाए, तो ये उत्तर मुंबई है, मुंबई की बाकी जगह में हो पाएगा। हम उत्तर मुंबई में इस तरह का काम आगे बढ़ने नहीं देंगे। डेवलपर इस बात को पूरी तरह से सुन ले, उसके जो सारे एजेंट यहाँ खड़े होंगे वो भी सुन ले, फिर हमसे पाला पड़ने वाला और ये भारतीय जनता पार्टी है। बस धन्यवाद। भारत माता की जय। सुनील, किस तरह का वाकया आपके पास आया? सुबह से आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अंत में क्या फैसला हुआ? और भी कुछ लोग बाकी है घर लेने के लिए, आप क्या चर्चा करेंगे उनके लिए? देखिए, आज एक सन विजन डेवलपर जो है, वो खुद मैंने डेवलपर से भी बात की, लेकिन उसकी भाषा ऐसी थी कि मेरे पास कोई फ्लैट नहीं। तब मैंने उसको कहा, जब तुमने ये एसआरए में जब प्रोजेक्शन किया, उस वक्त जितने लोगों को तुमने कंसेंट लिया था, उतने लोगों का तुमने सब पुरावा और सब चेक किया। और यहाँ हमारी बहन यहाँ खड़ी है, कस्तूरी, वो बार बार मेरे पास आई और उन्होंने मेरे को सब बताया पेपर, उसके पेपर सब जुनियन थे। 95 का उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, BSCS का जब भी लाइट था वो भी का लाइट बिल है उसके पास। और सब पुरावे होने के बाद ये बिल्डर ने कुछ ऐसे यहाँ फ्लैट रखे हैं, उनको गुमराह करके अपना खुद में ग्रैब्स करना, और उसमें उमेश पाटिल जो तहसीलदार है यहाँ के, ऐसे लोगों को उसने हाथ में लेके, जबकि मेरी तहसीलदार से सुबह बात हुई, आप 7 दिन ये कार्रवाई रुकाओ, मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, मैं आने के बाद खासदार साहब भी दिल्ली में है, और उसके बाद 3 MLA लोग ने उनसे बात करने के बाद भी आज उसने तोड़ने की हिम्मत दिखाई, और फिर आज दबाव में आने के बाद तुरंत उनको जो चाबी उनको अलॉटमेंट हो गया दे दिया। तो इस तरह का ये काम करते हैं, उनके बारे में हम जरूर आवाज़ उठाएंगे। और अभी सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पुलिस और बिल्डर के सामने यहाँ कबूल किया कि जिनके भी घर तोड़े उनको घर तुरंत दिए देंगे, ऐसा उन्होंने बात किया। आपने तो सारा मक्या देखा, यहाँ पर कितने ऑफिसर से बात हुई और कितने लोगों को आज घर मिलने वाला यहाँ पर? देखिए, ऐसे 3 लोग का मैटर था। एक लोगों का तो अभी चाबी सुनील जी और गणेश जी ने दे दी। 2 लोगों का विषय है जिनके पास मतदाता यादी 2002 का प्रूफ है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो कानून के हिसाब से 2000 के बाद में आते हैं तो सशुल्क में उनको घर मिलता है, यानी उन्होंने कुछ पैसे भरने और उनको घर मिलने के लिए वो एंटाइटल होते हैं। इधर मुद्दा ये है कि ये वैलिडेशन करने के लिए पेपर्स उन्होंने देनी चाहिए। हमें जो मैसेज मिला है जिसमें दिसंबर में ये आपने दिया, दिसंबर में दिया है ना आपने, उसके पहले भी दिया है, तो ये वैलिडेशन करने का काम डिप्टी कलेक्टर का है। अगर वो डिले करते हैं तो गवर्नमेंट का एक खाता डिले करता है, तो गवर्नमेंट का अगर एक खाता डिले करता है तो दूसरा सक्षम अधिकारी डिमोलिशन कैसा कर सकता है, ये हमारा मुद्दा है। तो अभी SRA के CO से हमने बात की है
कि डिले आपकी तरफ से हुआ है तो डिमोलिशन होना नहीं चाहिए, तो आप तब तक उनको दूसरे जो घर अगर खाली है तो उनमें उनको जगह दो और आपका वैलिडेशन का काम जल्दी करो इमीडिएटली, और इमीडिएटली हो सकता है। तो उन्होंने कल उनको 3 बजे बुलाया विद पेपर्स के साथ, डायरेक्ट सीओ के साथ उनको बुलाया, वहाँ पर वो चेक करेंगे और अपने सर्टन अधिकारी को ये आदेश देंगे, और तब तक इनको घर में 2 घर में वो देने का अथॉरिटी उनको है, बिल्डर को कहने का। तो बोले मैं वो आदेश कल दे देता हूँ, तो इसके ये अगर होगा तो कल इनको घर कल के कल इनको मिल सकता है और 2-3 दिन में इनका वैलिडेशन भी हो सकता है। जो कुछ पैसे तय हुए हैं देने के पैसे नहीं होते इसमें भाई, जो बोले आप नहीं पैसे नहीं होते। सशुल्क जो रहता है वो 2011 के बाद। और कितना होता है? नहीं गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट का कानून है 2000 के बाद में अगर लोगों के पास प्रूफ है तो उनको सशुल्क यानी कुछ चार्जेस गवर्नमेंट को भरने पड़ते हैं, उसके बाद में उनको घर मिलता है। ये सिस्टम है और ये लेट डाउन प्रोसीजर है। तो क्योंकि उनके पास 95 के पहले होते थे या 95 का होता था, जैसा कस्तूरी जैन को मिला पूरा कि उनके पास 95 के पहले है तो उनको मिला। आज भी अगर ये 2 लोग 95 के पुरावा लाते हैं तो उनको सशुल्क भरना पैसा नहीं पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी उनको घर मिलेगा, लेकिन सशुल्क में पैसा भरना पड़ेगा, वो SRA के रूल के हिसाब से ही होगा। एक्चुअली जब हमें पता चला यहाँ की पब्लिक के बीच में कि बिल्डर के आदमी लोग बता रहे थे आप 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो तो आप लोगों को चाबी मिल जाएगा, तो इसके पीछे भी थोड़ा वेरिफिकेशन होना चाहिए कि बिल्डर के आदमी पब्लिक से पैसा क्यों मांग रहे थे। और मेरे ख्याल से जब तक मुझे नॉलेज है शायद G20 की वजह से घर तोड़ने का और डेब्रीज की मनाही है। मुंबई में कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है, तो ये तहसीलदार ने कोर्ट के ऑर्डर का अपमान किया है क्या, इसका भी हमें जायजा करना चाहिए कि उनको ऑर्डर किसने दिया आज तोड़ने का। और जब लेडीज घर में है, वो कपड़ा पहनने का भी टाइम मलाड पुलिस स्टेशन ने नहीं दिया, तो इट्स अ शेम। आज महिला है और आधे कपड़े पहने हुए और बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन पब्लिक की रक्षा के लिए है, उनको डराने के लिए नहीं है बिल्डर लॉबी के प्रेशर में। एटलीस्ट 2 मिनट में अगर वो बच्ची कपड़ा पहन लेती थी तो पुलिस का कोई टाइम व्यर्थ नहीं होने वाला था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जो हम लोग बहिष्कार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते। थोड़ा अपन पीछे हो गया। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला है घर में, महिला घर चलाती है, वही आज रास्ते पे है, सड़क पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिल्डर का निषेध करती हूँ कि जब भी वो यहाँ पे जो झोपड़े थे उनके पास गए थे कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, आपका साइन चाहिए, तभी उन्होंने सब मीठा बात किया और जिनको देना है उनको दे दिया। लेकिन और एक बात मेरे को समझ में एक बात मेरे समझ में आई कि इसको भी और भी कई जन हैं, उनको बोल रहे थे कि 2 लाख दो, बिल्डर के आदमी 2 लाख दो तो तुमको चाबी देंगे, 3 लाख दो। अभी ये जो महिला है सुबह से उठ के बर्तन मांजने जाती है, जब भी पूरा काम होता है तभी उनको कुछ पैसा मिलता है, तभी उनका घर चलता है। अभी ये 2 लाख कहाँ से ला के देगी? तो मैं पूरी तरह से बिल्डर का निषेध करती हूँ, और जब भी ये प्रोजेक्ट बनता है तभी उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरा करना चाहिए, अदरवाइज उन्होंने वो प्रोजेक्ट करना नहीं चाहिए। और सभी यहाँ के जो रहवासी हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि एक जन का घर जा रहा है तो आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपका घर मिला इसलिए दूसरों का साथ नहीं देना, ये कहाँ का न्याय है? ये मैं तुमको पूरी तरह से कहती हूँ। और जब भी वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस को कि हमें 2 मिनट नहीं, एक 5 मिनट का टाइम दे दो कि हमें कपड़ा पहनना है, और हमें छोटा बच्चा था उनके घर में, लेकिन पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल थी, उसको हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। ये कौन सा न्याय है? लेडी से खाना छोड़ो, लेकिन एक संरक्षण होना चाहिए महिला का, वो हुआ नहीं। तो मैं पुलिस अधिकारी को भी उसका बहिष्कार करती हूँ, और आने वाले समय में हमारे खासदार को लेके जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इतना ही मैं कहूँगी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कस्तूरी है। कस्तूरी जी, क्या हुआ? सुबह से आपको घर नहीं मिला, आप भाजपा के कार्यकर्ता है। वो 3 दिन से पहला नोटिस भेजा था, 3 दिन में हम लोग तोड़ने वाला, तुम लोग खाली कर दोगे। मैं वो इधर जाके मेरा आदमी ने पूछा,
मेरे को चाबी दे, मैं खाली कर देती हूँ 2 घंटा पे भी। मेरे को एक दिन टाइमिंग दे, मैं खाली करके जाती हूँ, तू तोड़ दे कुछ भी कर करके बोला। आज देती हूँ, कल देती हूँ, आज 11 बजे देता हूँ बोला, फिर कल 11 बजे देता हूँ बोला, नहीं दिया। फिर आज 11 बजे देता हूँ बोला, नहीं दिया। उसके बाद बोला घर तोड़ने का इधर का इधर तेरे को तुरंत चाबी मिल जाएगा करके बोला। मैं बोला नहीं, मेरे को चाबी दे हाथ में। उनके बाद तू तोड़े, मेरा सामान मैं लेके जाती हूँ। ऐसे नहीं, सामान का तू टेंशन मत ले, सामान आदमी लोग रखेगा, आदमी लोग तेरे को सामान लेके जाएगा। मैं चाबी अभी के अभी दे देती हूँ, तुरंत तेरे को इधर ही चाबी दे देती हूँ बोला। मैं अंदर गई तो एक पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया। मेरा बच्चा इतना रो रहा था, 4 साल का बच्चा है। इतना समय हो गया, सुनील सर यहाँ पे, विनोद सर यहाँ पे, गणेश सर यहाँ पे, मैं दोनों नगर से आपको घर की चाबी मिली इनके हक में, इनके साथ में रह के? हाँ मिला मेरे को, उनके साथ, जिनका वजह से मेरे को चाबी मिल गया, उनके लिए मैं पाँव पड़ता हूँ। अभी आपको सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया तो सोसाइटी के लिए क्या कानूनी कार्रवाई मांगते हैं आप? सोसाइटी की वजह से मेरे को चाबी नहीं मिला, मेरा सुनील भाई का वजह से मेरे को चाबी मिला। अच्छा, पुलिस वाले ने आपसे किस तरह का अत्याचार किया, क्या कुछ वो लोग क्या बोला था? वो कुछ नहीं बोला। पुलिस लोग का मैं बोला, पुलिस लोग खाली अब इधर से हटा जाओ बाहर, इतना ही बोला। मेरे को खींच के बाहर डाल दिया।